मिला तो राधा नाम में अश्रद्धा, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो ये नहीं। क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब तब हमारा चित्त आप में तन्मय हुआ है और देखा है कि आप अभय देने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। नहीं शरीर स्वस्थता चाहिए, नहीं अनुकूलता चाहिए, नहीं व्यवस्था चाहिए नाथ। जो व्यवस्था जो अनुकूलता आपको भुला दे मुझे नहीं चाहिए, ये हृदय होने लगेगा। शरीर बड़ा दुखी है, चल नहीं पा रहे, कष्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। ये केवल राधा नाम वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए नहीं है। ये जो हमारा पूर्व में हो गया वो सब मिटेगा। जो भविष्य में हमसे गलती होगी वो लिखी नहीं जाएगी, और जो वर्तमान में दुख है उसे भोगने की शक्ति मिलेगी। शब्द याद करो, तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक होने वो तो एक टेबलेट में ठीक होने वाली बातें है। वे तो शरीर छूटेगा, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो। बात यह है कि उसको सहने की सामर्थ्य आएगी और आप परम पद के अधिकारी हो जाए। ये अंदर का मलिन स्वभाव की हमारे को इतना चाहिए। नहीं मिला तो राधा नाम में अश्रद्धा, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो ये नहीं। रोग ठीक होना बात नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जब यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, तो किसी नगर में गए तो सब लोग दर्शन पा करके आह्लादित हो रहे थे। तो एक वासुदेव नाम के जो महानुभाव थे, उनके शरीर में गलित कुष्ठ था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे घसीटते हुए सुना महाप्रभु, तो उनके दर्शन के लिए, अब उनको बहुत विलंब लगा। शरीर पीड़ा से युक्त और ऐसी बदबू आती, ऐसा पीव, तो बड़े कष्ट। जब वहां पहुंचे तो पता चला महाप्रभु चले गए। बहुत विकल हुए और रो रो के पुकारने लगे, प्रभु हमारे कितने दुर्भाग्य कि आप हमारे नगर आए और मैं आपको देख नहीं पाया, बहुत दुर्भाग्य। और चिल्ला चिल्ला के महाप्रभु के कदम रुक गए। स्वयं प्रभु ही है, लौट पड़े, आए। आश्चर्य हुआ उसकी पुकार। जो खास बात बता ले जा रहे उसे ध्यान देना। आए और जो देखा महाप्रभु को देख के चिल्ला चिल्ला के और रोने लगा। बड़े करुणा में प्रभु, बड़े करुणा। महाप्रभु आए और उसे गले लगा। ओ नहीं प्रभु दूर रहो, बहुत ओ पी वो सब। महाप्रभु ऐसे गले से, जेव ही गले से लगाया। अब तो सब खत्म, कुष्ठ खत्म, पीप खत्म, सब। जानते हो उसने क्या कहा महाप्रभु से? आप हमें वैसे ही करो। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ये स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए, सुंदर शरीर हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपसे विमुख करके फिर विषयों में फंसा देगा, फिर मेरी दुर्गति होगी। नाथ मुझे पुनः वैसा ही कर दो जिससे मैं आपको पुकार पुकार कर रोते हुए शरीर त्यागूं। समझो कुंती जी क्या कह रहे हैं, जिनके सामने भगवान खड़े हैं। भगवान का नाम समस्त दुखों को मिटाने वाला, और स्वयं सुख समुद्र भगवान से कह रहे मुझे विपत्ति दीजिए। क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब तब हमारा चित्त आप में तन्मय हुआ है और देखा है कि आप अभय देने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। आज विपत्ति गई और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान, तो आप जा रहे हैं पीठ करके, प्रभु मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। भाव को समझो। जब आप भजन करोगे तो आपके भी मन में आने लगेगा, नहीं शरीर स्वस्थता चाहिए, नहीं अनुकूलता चाहिए, नहीं व्यवस्था चाहिए नाथ। जो व्यवस्था जो अनुकूलता आपको भुला दे मुझे नहीं चाहिए, ये हृदय होने लगेगा। अगर महापुरुष अपने हृदय की बात न बताए तो बाहर कोई जान ही नहीं सकता। भाई जी कहते हैं जिस समय भयंकर पीड़ा का समय, तो आए युगल सरकार और बोले काहे को यहां दुख पा रहा है, चल मेरे साथ वृंदावन। बोले वह ले गए और उस आनंद सिंधु में डुबो दिया। जो पद रत्नाकर में लीलाएं गाई है ना, उसके पहले ही गए, हमें ले गए। तो जीवन का क्या फल है? अपने अंशी, अपने स्वामी प्रभु को प्राप्त कर लेना। अब किसको दुख हो रहा है? ये जड़ शरीर है। चैतन्य धन सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रभु ने मन को अपने में लीन कर लिया। अब दुख किसको रहा? बाहर देखने में आपको लगेगा शरीर बड़ा दुखी है, चल नहीं पा रहे, कष्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। जो मन दुख का अनुभव करने वाला है वो तो परम सुख सिंधु में विलीन हो गया। ये बात समझनी, ये भक्ति मार्ग,
ये परमार्थ मार्ग शरीर स्वस्थता के लिए नहीं है, स्वरूप स्थिति के लिए है। प्रारब्धानुसार दुख या सुख की परिस्थितियां आवे, उनको धैर्य पूर्वक भोग लो और भगवान की प्राप्ति करो। भगवत मार्ग के उपासक को शास्त्र, गुरुदेव, महापुरुषों की वाणी पर हमारा मन, हमारा बुद्धि लगे, ऐसी तत्परता रहनी चाहिए। पर होता उल्टा है कि हम मन की सलाह पर तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते, जांच नहीं करते कि ये क्या बोल रहा है, ये किस तरफ प्रेरित कर रहा है, इसका संकल्प असत है कि सत है, ये कुमार्गगामी वृत्ति या सन्मार्ग वाली, वहां कोई प्रश्न नहीं करते। वो जो सलाह देता है हम स्वीकृति ही करते हैं, वो साधक नहीं होता। जो मन की सलाह पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रखता वो साधक नहीं होता, और जो गुरुजन और शास्त्र की आज्ञा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है वो साधक नहीं होता। साधक श्रद्धा और विश्वास वाला होता है, इसलिए शास्त्र और गुरु की आज्ञा को अक्षरशः जैसा बोला वैसा ही आचरण में उतारना, और मन की सलाह पर हर समय प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहना चाहिए। ये राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक, ये सन्मार्ग का या असत मार्ग का, ये चिंतन अंतर्मुख उपासक ही कर सकता है। जो बहिर्विषयों में विचरण करता रहता है वो तो भेद ही नहीं समझ पाता मैं का और अंतःकरण का। जो अपना स्वरूप है और अंतःकरण, उसका अभेद भाव उसके हृदय में रहता है, इसीलिए वो जन्म मृत्यु नाना प्रकार के दुख शोक को प्राप्त होता है। पर जो उपासक होता है वो दृष्टा होता है, वो इनको देखता है, सदगुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इनको चलाता है। पर जो विषयी होता है वो इनकी प्रेरणा पर कोई प्रश्न न करके सीधे जैसी तन्मयता हुई वैसे ही भोगों में उतर गया, चिंतन में उतर गया, संकल्प विकल्प में विचरण करने लगा। यहां सावधान होना है। उपासक को मन बुद्धि की प्रेरणा को जांचना है, वही उपासक है। इनको सतमार्ग में चलाना है, तो बिना जांचे इनकी कोई भी सलाह मत मानिए मन बुद्धि की। और जो बहिर्मुख विषय भोगों में रत है उनसे तो सलाह लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा हरण किए हुए चित्त वाले क्या निश्चय करेंगे, क्या हमको सतमार्ग का उपदेश करेंगे। जिसकी भोग में ऐश्वर्य में महत्व बुद्धि हो गई है, चित्त अपरित हो गया है, उनकी बुद्धि मलिन होती है, निर्णय ठीक नहीं होता है। निर्णय शास्त्र सम्मत सदगुरु आज्ञा पर चलने वाले उपासक की बुद्धि का ठीक होता है। तो उपासक को चाहिए कि ये जो हमारी दुर्दशा का कारण है, बुद्धि मन की सलाह को न जांचना, इसे सुधार करें। इतने तदात्म हैं हम मन बुद्धि में कि वो जो दिखा रहे हैं वही हम देख रहे हैं, जो सोचवा रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, जो करवा रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और हम कहते हैं अपने आप को उपासक है। क्या उपासना हो रही? मन बुद्धि के अनुसार चलने वाला उपासक नहीं होता। शास्त्र सम्मत मन बुद्धि की सलाह, गुरु वचन के अनुसार मन बुद्धि की प्रेरणा, तब तो स्वीकृत, नहीं तो हम उसको धिक्कार दें, उसको डांटें। ऐसी नीच प्रवृत्ति का तू हमें उत्साह बढ़ा रहा है, सलाह दे रहा है, संकल्प कर रहा है, कभी नहीं। धिक्कार है तुझे। ऐसा अवसर मिलने पर भी तू भगवत विमुख चेष्टा के लिए संकल्प बना रहा है। नाम जप करते हुए
उन बातों को जो वो भगवत विमुख करने वाली सलाह देता है उनको मिटा रहे हैं। आपके अंदर विवेक शक्ति है, जागृत कीजिए। पर हम उल्टा करते हैं, शास्त्र और गुरु आज्ञा में क्यों में लगाते हैं, बड़ा संशय बना रहता है। मन बुद्धि की सलाह पे नहीं। यही मन बुद्धि बहुत जन्मों से तुम्हें असत में फंसाए हुए है, उसकी सलाह पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, गुरुदेव की आज्ञा पर प्रश्नवाचक चिन्ह, शास्त्र की आज्ञा पर प्रश्नवाचक चिन्ह, जो तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए आदेश उपदेश कर रहे हैं। हृदय में प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, उसके विरुद्ध चिंतन करने वाले मन बुद्धि को शासन में लेना, प्रतिकूलस्य वर्जनम। आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल चिंतन ही ना होने पावे, वो सच्चा उपासक है। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। परम तत्व ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही परम तत्व हैं। बस ये मलिन त्रिगुणात्मिका माया के नेत्रों के कारण हम देख नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। तभी समझ पाएंगे। उनके वचनों पर हम इतना श्रद्धा विश्वास करें कि हमारे हृदय में ये सोच ही ना आवे कि क्या मेरे लिए सही है या गलत है। शास्त्र जो आदेश कर रहे हैं वो भगवान या भगवत प्राप्त ब्रह्म ऋषि हैं, जहां किंचन मात्र माया का कुहरा नहीं है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप भास्कर एक एक वस्तु का वो ठीक निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे बाधाओं को नष्ट किया जाता है, कैसे परम पद में आरूढ़ हुआ जाता है। महापुरुषों ने कृपा करके शास्त्रों में वर्णन किया है, भगवान ने कृपा करके वर्णन किया है। गुरुदेव उन्हीं शास्त्र सम्मत अनुभव को सहज सरल भाव से आपको परोस रहे हैं। आप बस पाइए और स्वस्थ हो जाइए, स्वरूप स्थित हो जाइए, निर्विकार हो जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहह परम मग्नो सर्वसेतुर्ब्रज युवराज इहात्युदार भावः विहरति यदि राधयैव वृंदावन परम त्वयि मे तदा क्व चिंता हरिभक्तिमहं न कामये मम मुक्ति प्रतिभाति सुक्तिवत् नयनेन निपीय राधिका रतिकुंजै मंजुलम बनम। विश्वास परम पद, आत्मसमर्पण परम प्रेम। समझ लीजिए, हे वृंदावन धाम, मैंने सुना है कि आपकी गोद में प्रिया प्रीतम समस्त बंधनों को तोड़ करके महाप्रेम रस में निमग्न है। यहां सर्व सेतुर्ब्रजे, शास्त्र नियम विधि निषेध, जीव देहाभिमानी उसको मुक्त करने के लिए है। प्रभु की प्राप्ति जब हो जाती तो वो उपासक भी विधि निषेध परे हो जाता है। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। हो गया काम विधि निषेध का, अन्वय व्यतिरेक का काम हो गया, भगवत साक्षात्कार। फिर प्रभु तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, यहां विधि निषेध कहां। ये तो आगम निगम पुराण जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वो परम रस खेल रहा है। कहां? सीधाम वृंदावन में
तो कह रहे आहा परम मग्नम। ये बात सोचकर हमें परम हृदय में आनंद हो रहा है कि मैं वो यहीं रह रहा हूं जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। भले मुझे दिखाई नहीं देते पर यहीं रह रहा हूं जहां हमारे प्रिया प्रीतम प्रेम मगन होकर के विधि निषेध से परे महारसमयी क्रीड़ा कर रहे हैं। हे उदार स्वभाव वाले वृंदावन, जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो अब फिर मुझे कोई चिंता नहीं। परम त्वयि में तदा क्वा चिंता, अब क्या चिंता करना है। यह है विश्वास और आत्मसमर्पण। हमें रात दिन प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, हम उनके घर में रह रहे हैं। हम उनको इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा अभी चिंतन और है, आशाएं और हैं, सुख की भावना कहीं और है, अपना कोई और है। ये रसिकों के संग से मिट जाए तो खुले नेत्र इन्हीं नयनन सब सुख देखत, अपनो जन्म सुफल कर लेखत। जो जन्म की सार्थकता है, परम सुकुमार नव किशोरी किशोर के चरणों की समीपता का अनुभव, वो इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से हो जाएगा। इन्हीं नेत्र में वो प्रेम प्रकाश हो जाएगा, अपना कोई और नहीं। हृदय में, ये जो हृदय में मन की प्रेरणा के अनुसार हम विचरण करते हैं, यही सबसे बड़ी बाधा है। मान लीजिए प्रार्थना, इसी को सुधारना है। ये नजदीक तक पहुंचने पर फिर वापस कर लेता है, बहुत बलवान है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि 2-4 महीने भजन किए और मन को आपने संभाल लिया। गुरु कृपा करें तो मिनट भी बहुत है, लंबा होगा, एक पलक झपकते ही हो, पर उनकी कृपा के लिए हमें उनको अपना मानना होगा। उनके सिवा हमारा कोई नहीं। जब हृदय में बात होती तभी कृपा उतरती। ये मन बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। ये जो हमारा मन विषयों में हमें घसीट रहा है, बस यही समस्या का समाधान करना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर ये हमारी दुर्गति करता चला आ रहा है। हर बार समझते हैं कि इसमें सुख नहीं है, फिर भी बलात् वो संकल्प करता है, क्रिया कराता है। अब सुधार हो जाए, यदि आप अपने को असमर्थ देख लें और समर्थ की शरण में आ जाएं, पर यह भी नहीं हो पाता। अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि अपने को असमर्थ, असहाय ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए सहायता मिल नहीं रही है। सच्ची मानिए, महाबल तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसकी तरफ देखो और पुकारो, तो हर मार्ग की बाधा हट जाएगी। हमारे अंशी श्री हरि हैं, हम उनके अंश हैं। हमें जितनी सामर्थ्य है, हम प्रतिकूलस्य वर्जनम सिद्धांत को अपने हृदय में उतारें। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करूंगा, और जब आप नहीं रोक पा रहे तो आपका भी पूरा बल, आपके अंशी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप पुकारो। बिना पुकारे तो सब मम प्री सब मम उपजाए, फिर तो विधान चल रहा है, सृजन पालन संहार। आप अगर अपनी बाधा हटाना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो पुकारो। जहां आपकी पुकार हुई कि महाबल आप में प्रकट हो जाएगा और हर बाधा हटानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएगी। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसी हरिनाम जपत जय। ये नाम जप करना मानो हम हर क्षण अपने प्रभु को पुकार रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपने को असमर्थ नहीं देख पा रहे।
हम अपने को असहाय नहीं मान रहे, हम अपने को ये नहीं देख पा रहे कि मेरी सामर्थ्य इसको दूर करने की नहीं है, तो मैं सामर्थ्यवान को पुकारूं। हा गुरुदेव, हा हरि, हा प्रिया। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, संसार का कोई मित्र तुम्हें इन बाधाओं से नहीं बचा सकता, क्योंकि अंतर की बाधाएं अंतर्बल से दूर होती, बाहरी बल यहां काम नहीं करेगा। कोई बहुत बलवान आपके साथ हो तो क्या आपको काम से बचा लेंगे, राग द्वेष के चिंतन से रोक देंगे?